एमसिरा ह्यूज जो कि एक बेहद ही ज़्यादा खतरनाक स्वॉर्ड मास्टर था और पिछले जीवन में इसी ने प्रोफेसर ह्यूबर्ट की जान भी ली थी। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर प्रोफेसर ह्यूबर्ट भी आ जाते हैं, जहाँ पर ये रसल और काउंट किम्बल होते हैं। फिर प्रोफेसर ह्यूबर्ट आकर इनसे कहते हैं कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप दोनों यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। मेरा नाम ह्यूबर्ट है और मैं फ्लेम टावर का एक मेज हूँ। जिसके बाद फिर सामने से काउंट किम्बल कहते हैं और मैं काउंट किम्बल आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ आकर हमारी मदद करने के लिए। फिर प्रोफेसर ह्यूबर्ट उस नाइट को गिरे हुए ऐसी हालत में देखते हुए कहते हैं कि इन्हें देखने से लग रहा है कि ये सारे इंपीरियल आर्मी से हैं। और फिर वहीं रसल भी कहता है कि हाँ, इन्हें देखने से एक और चीज़ लग रही है कि ये जिस तरह से ऐसे अटैक करने आए, लग नहीं रहा था कि अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहते थे या इनके लिए अपनी आइडेंटिटी छुपाना कोई मायने रखता था। कुछ है जिस वजह से ये इतने ज़्यादा अर्जेंटली आए थे कि ये अपनी पहचान छुपाना भी ज़रूरी ना समझे। फिर वहीं रसल रथ की ओर पीछे देखते हुए कहता है अगर ऐसा है तो प्रिंसेस। जिसके बाद उस रथ के अंदर होती है प्रिंसेस, जो कि रसल को देखते हुए कहती है तो जैसा कि मैंने अफवाहों में भी सुना था, तुम एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम वाकई में काफ़ी काबिल तारीफ हो। तो चलो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरा नाम है कमीला केल, जो कि है केल किंगडम की प्रिंसेस। फिर उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं प्रोफेसर ह्यूबर्ट काउंट किम्बल को अपने पीठ में बैठाकर उन्हें ले जा रहे होते हैं बहुत तेजी से। साथ ही में यहाँ पर काउंट किम्बल उन्हें ये बता रहे होते हैं कि वो मार्कियस कुमान जो है, जो कि इनकी बेटी प्रिंसेस से शादी करना चाहता है, जिससे कि वो राज्य की ताकत उसके हाथों में आ जाए। और वैसे वो जो टीम हमारा पीछा कर रही थी उसे रसल मार के ढेर कर चुका है। तो क्या अभी कोई रीजन है जिस वजह से हम इतनी ज्यादा तेजी से आगे जा रहे हैं? काउंट किम्बल की ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर ह्यूबर्ट जवाब देते हुए कहते हैं उन्होंने हर एक कदम को फॉलो करना शुरू कर दिया था जब से आपने वो कैसल छोड़ा, जिसका मतलब है कि उन जैसे अभी और भी पीछे आते ही होंगे। और वहीं पीछे रसल भी प्रिंसेस को अपनी गोद में लिए इस ओर आ रहा था। साथ ही साथ वो ये सोच रहा होता है कि अब उन इंपीरियल आर्मी और हमारे बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है और अभी यहाँ पर आसपास उन आर्मीज की कोई प्रेजेंस भी महसूस नहीं हो रही मेरे को। लेकिन आखिर ये क्या महसूस हो रहा है जो कि बेहद ज्यादा खतरनाक है? रसल को अचानक यहाँ पर बहुत ज्यादा भयानक शक्ति का एहसास होता है, जिसके बाद वो सभी से चिल्लाते हुए कहता है कि नीचे झुक जाओ। और यहाँ हम देखते हैं उनके पीछे से एक बहुत जोरदार हमला आता है। इतना ज्यादा जोरदार हमला कि जैसे ये लोग नीचे झुकते हैं कि सामने वाला पेट कट जाता है और उसी के साथ यहाँ पर एक काफी जोरदार धमाका भी होता है। फिर यहाँ पर वो चारों के चारों रुक जाते हैं, जिसमें प्रोफेसर ह्यूबर्ट काउंट किम्बल से कह रहे होते हैं कि आप यहाँ से प्रिंसेस को लेकर चले जाइए, रसल और मैं यहाँ पर संभाल लेंगे। और रसल उधर की ओर देखते हुए कह रहा होता है कि वो आ रहा है और प्रोफेसर ह्यूबर्ट उसे देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो कहते हैं ये तो वही है, इसके आने से बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मौत एक इंसान के रूप में, द इम्पीरियल स्वॉर्ड मास्टर। और फिर सामने आकर एमसिरा ह्यूज काफी ज्यादा गुस्से में रसल की ओर देखते हुए कहता है ये काले बाल और ये लाल आंखें तो तुम ही हो रसल रेमंड। जिसके बाद फिर यहाँ पर मिशन स्क्रीन शो होती है, जिसमें यह बताया जाता है कि इस स्वॉर्ड मास्टर का सामना करो, वो भी प्रोफेसर ह्यूबर्ट के साथ होते हुए। और रसल सिर्फ और सिर्फ इसकी आंखों में देखते हुए ही इतनी ज्यादा भयंकर एनर्जी महसूस कर पा रहा था। और ये एमसिरा ह्यूज काफी ज्यादा गुस्से में रसल को कहता है और अब मैं तुझसे उस चीज का बदला लूंगा जो तूने मेरे डिसिपल के साथ किया था। फिर एमसिरा ह्यूज अपनी इस खतरनाक स्वॉर्ड से इन पे एक जोरदार हमला कर देता है। फिर तभी रसल अपना हाथ जमीन पर रख देता है और एक अर्थक्वेक का मैजिक एक्टिवेट करता है, अर्थक्वेक डबल कास्टिंग, जिससे कि एमसिरा ह्यूज के सामने काफी ज्यादा चट्टान भारी मात्रा में आ जाती है। लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड से उन सारी की सारी चट्टानों को एक ही बार में काट के तोड़ देता है। वहीं फिर मौके का फायदा उठाते हुए प्रोफेसर अपना मैजिक से एमसिरा ह्यूज को उन चट्टानों से जकड़ लेते हैं। फिर वहीं अचानक रसल अपने मैजिकल स्पेयर के साथ एमसिरा ह्यूज पे हमला करते हुए आगे बढ़ जाता है, जिससे कि वहीं एक काफी ज्यादा जोरदार धमाका भी होता है। और जैसे ही रसल ये अटैक करता है काफी जोरदार धमाका होता है, जिससे कि रसल घिसरते हुए पीछे भी आ जाता है। और वहीं सामने से जैसे ही धुआं क्लियर हो रहा था, उधर से चलते हुए आते हुए एमसिरा ह्यूज कहता है तुम और तुम्हारे सिंपल से पैतरे, ये सब देखते हुए लग रहा है तो उसी औरत का डिसिपल है। और यहाँ हम देखते हैं एमसिरा ह्यूज को रसल के इस अटैक से कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो अपनी स्वॉर्ड काफी ज्यादा भयंकर ऑरा के साथ चमका रहा था। और रसल ये देखते हुए कहता है उसने अपने आप को चारों तरफ से ऑरा से कवर कर लिया था। और फिर एमसिरा ह्यूज अपनी स्वॉर्ड को जमीन पे गाड़ देता है और एक नया जादू निकालते हुए रसल से कहता है तो ठीक है, अब बदले में मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। जिसके बाद फिर वो अपनी जादुई शक्तियों से यहाँ पर एक खंजर टाइप की स्वॉर्ड क्रिएट कर लेता है, जिसका नाम होता है कि फ्यूचिशिया। और पलक झपकते ही वो ये खंजर सीधा फेंक के मार देता है, जो कि जाकर प्रोफेसर ह्यूबर्ट को लगता है उनके पेट का हिस्सा कट जाता है। वहीं सामने से एमसिरा ह्यूज इस स्वॉर्ड के बारे में बताता है ये एक ऐसी स्वॉर्ड है जो कि कई सारे ड्रैगन्स की हड्डियों से बनी है और जिसमें कई हजारों से भी ज्यादा मेजस का खून है और ये बिल्कुल ही बेहतर है मेजस से डील करने के लिए।
जाएंगे। और ये कहते के साथ साथ एमसीराई ह्यूइस अपनी वो बड़ी स्वॉर्ड लेकर रसल पे हमला करते हुए कूद जाता है, लेकिन रसल प्रोफेसर ह्यूबर्ट को उठाते हुए इस अटैक से बच जाता है और आगे की ओर निकल जाता है। रसल एमसीराई ह्यूइस के इस अटैक से बचने बचाने के बाद ऊपर की ओर आ जाता है प्रोफेसर ह्यूबर्ट को अपनी गोद में लिए हुए। और जब वो नीचे एमसीराई ह्यूइस के पास देखता है तो वो देखता है कि क्या ये वोल्केनिक स्टोन्स हैं। जिसके बाद फिर वहीं एमसीराई ह्यूइस ये सारे वोल्केनिक स्टोन्स रसल की ओर फेंकते हुए जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, अब आखिर इन सब से बच के दिखाओ। और रसल बड़ी मुश्किल से वो सारे वोल्केनिक स्टोन से बचते हुए सोच रहा होता है कि ये ऐसे स्टोन्स हैं जिनके फटने पर इतना ज्यादा भयंकर धमाका होता है कि अपने आसपास का ज्यादा से ज्यादा एरिया तबाह करके रख देते हैं, और ये एक भी पुत्र हमें नॉकआउट करने के लिए काफी होगा। जिसके बाद रसल जैसे तैसे इन सब से बच के प्रोफेसर ह्यूबर्ट को आकर यहाँ एक जगह पर रख देता है। वहीं फिर उधर से एमसीराई ह्यूइस बहुत ही ज्यादा गुस्से में रसल की ओर देखते हुए चिल्ला कर कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तू सोच रहा है तू मुझे हरा देगा, और इस तरह से तू अपने लिए जितना हो सके उतना समय निकाल रहा है। वहीं यहाँ पर रसल प्रोफेसर से कह रहा होता है कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट मेरी बात ध्यान से सुनिए, जैसे ही मैं आपको सिग्नल दूँ आप यहाँ से चले जाइएगा और प्रिंसेस का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं इसे यहाँ पर संभालता हूँ। फिर वहीं सामने से प्रोफेसर ह्यूबर्ट कहते हैं कि तो तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ दूँ और चले जाऊँ। फिर रसल मुस्कुराते हुए इन्हें कहता है कि बस आप मुझ पर प्लीज भरोसा कीजिए, मैं आपके पास जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। और यहाँ इस तरफ एमसीराई ह्यूइस अपना ऑरा लेवल अप करते हुए गुस्से से रसल को कहता है, तो क्या तुम लोगों का ये बकवास खत्म हो गया? क्या अब हम खेल शुरू करें? वहीं अचानक रसल यहाँ पर अपना एक लाइटनिंग चेन का अटैक इस एमसीराई ह्यूइस पे कर देता है, जिससे कि एक बहुत जोरदार धमाका होता है और रसल तभी प्रोफेसर ह्यूबर्ट को यहाँ से जाने का इशारा देता है, जिससे कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट यहाँ से चले जाते हैं। फिर वहीं इसके बाद रसल के हाथों में जो वो रिंग थी, रसल उसे एक्टिवेट करते हुए इस एमसीराई ह्यूइस पे एक और अटैक थंडरस्टॉर्म का जोरों से कर देता है, क्लाउडी रिंग थंडरस्टॉर्म। और इसी के साथ वो यहाँ पर अपना सेकंड ड्रैगोनिफिकेशन भी एक्टिवेट कर लेता है और फिर बहुत सारे पावरफुल मैजिक स्पेयर यहाँ पर क्रिएट कर लेता है। और इन सभी मैजिकल स्पेयर का अटैक एमसीराई ह्यूइस पे जोरों से करते हुए कहता है कि अब मुझे अपनी सारी जोर इस अटैक में लगा देनी होगी। और रसल बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से एमसीराई ह्यूइस पे ये अटैक बरसा देता है, जिससे कि काफी ज्यादा जोरदार धमाका होता है। और यहाँ इस तरफ प्रोफेसर ह्यूबर्ट अपने मैजिकल शील्ड से काउंट किम्बल और प्रिंसेस को कवर करे हुए थे। वहीं फिर इस जोरदार अटैक करने के बाद रसल यहाँ पीछे की ओर आकर बैठ के ये देखते हुए सोच रहा होता है कि आखिर हुआ क्या मेरा ये अटैक काम करा या नहीं। वहीं सामने से एमसीराई ह्यूइस अपने आप को रसल के इस खतरनाक अटैक से भी प्रोटेक्ट कर चुका था, और फिर वो रसल से कह रहा होता है कि काफी बढ़िया था, तो अब तुम ये भूल जाओ कि तुम्हें एक आसान सी मौत मिलेगी। और रसल उसे ऐसे देख काफी ज्यादा घबरा कर सोच रहा होता है कि शिट, क्या इसने मेरे इस वार को भी झेल लिया। लेकिन तभी एमसीराई ने ये जो खंजर स्वॉर्ड पकड़ी हुई थी, तभी उसमें से बहुत अजीब उसे कुछ महसूस होने लगता है। वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसके हाथों में भी काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, जिससे एमसीराई ह्यूइस कहता है कि ये क्या हो रहा है आखिर स्वॉर्ड को। फिर तभी रसल को यहाँ पर एक आवाज आती है जो कि इस एमसीराई ह्यूइस को कह रही होती है गुस्से में, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन किंग को नुकसान पहुंचाने की, वो भी ड्रैगन बोन से बने हुए स्वॉर्ड से, बेवकूफ इंसान। और रसल ये आवाज को सुनकर महसूस करता है और कहता है, ये आवाज तो पहले मैंने एंशिएंट ड्रैगन के दिल से सुनी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो डिवाइन ड्रैगन किंग है। फिर चैप्टर नंबर 56 में अब हम देखते हैं जहाँ पर यह डिवाइन ड्रैगन किंग रसल रेमंड से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें वो ताकत सौंपता हूँ, केवल कुछ समय के लिए, एक ऐसी ताकत जिसे तुम उन लोगों को सबक सिखा सकते हो जो कि इन ड्रैगन्स के नाम को इंसल्ट में ला देते हैं। और यहाँ पर रसल लाउडली वॉइस में ये कहता है कि लेकिन रुकिए, मुझे आपसे और भी कुछ चीजें हैं जो पूछनी है। लेकिन वो ड्रैगन अपनी ये बातें कह के वहाँ से गायब हो जाता है। जाते जाते वो लास्ट में कहता है कि ड्रैगन्स का पता लगाओ, वो हमें जोड़े रखेंगे, तुम्हें मास्टर और एक हीरो बनना होगा उनके लिए जो कि इस दुनिया में ड्रैगन्स बच गए हैं। और फिर ड्रैगन्स के द्वारा मिली गई पावर को रसल महसूस करते हुए कह रहा होता है कि मैं पूरी तरह से समझ तो नहीं पाया कि ड्रैगन मुझसे क्या कहना चाहता था, लेकिन अब जब उन्होंने मुझे ये पावर सौंपी है तो मैं इसका इस्तेमाल जरूर करूंगा।
फिर वहीं हम सामने देखते हैं एम्सिरा ह्यूइस जिसके हाथों में वो ब्लेड थी, उसमें कुछ हो रहा था जिससे कि एम्सिरा ह्यूइस को उसके हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और तभी एम्सिरा ह्यूइस का वो दाहिना हाथ उखड़कर नीचे गिर जाता है। और वहीं फिर इसी तरफ से रसल अपने ब्लेज लेंस और ओवरहीट के साथ इस पे अटैक करते हुए ऊपर कूद जाता है। लेकिन वहीं अचानक से एम्सिरा ह्यूइस का वो कंधा जहाँ से उसका हाथ उखड़ गया था, तभी वहाँ से उसका एक मॉन्स्टर वाला हाथ बाहर आता है और रसल के इस अटैक को वहीं पर रोक देता है। और फिर एम्सिरा ह्यूइस रसल से कहता है कि तुमने तो मुझे बहुत ही हल्के में ले लिया था, भले ही मैंने अपना एक कंधा खो दिया, लेकिन तुम्हें इससे क्या लगता है कि कुछ बदल जाएगा? तो क्या सभी के सभी रेमंड इसी तरह के होते हैं? फिर ये बात सुनकर रसल काफी हड़बड़ा जाता है। वो कहता है कि तुम मेरे पिता को जानते हो, जिसमें एम्सिरा ह्यूइस उस पर अटैक करता है, लेकिन रसल उस अटैक को डॉज कर लेता है। और वहीं एम्सिरा ह्यूइस कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैंने उसकी मासूम सी आंखों में वो डर देखा था। बुरी बात तो ये है कि इस चीज़ में और भी लोग मिले हुए थे। जिसमें रसल ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कि तभी अचानक एम्सिरा ह्यूइस रसल के पीछे आ जाता है अटैक करने के लिए और फिर उसके कानों के पास आकर उससे कहता है, बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा की मौत के पीछे सिर्फ और सिर्फ एम्पायर्स का ही हाथ है? और फिर ऐसा कहकर वो रसल पे जोरों से अटैक करता है, जिससे कि रसल उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वहीं एम्सिरा ह्यूइस रसल पे एक दोबारा से अटैक करता है, जिसे रसल डॉज कर लेता है। वहीं साथ ही साथ रसल उससे काफी ज्यादा दूर भी चले जाता है। लेकिन जैसे ही रसल जमीन पे पैर रखता है पीछे आके, एम्सिरा ह्यूइस का एक अटैक जो कि जमीन से निकलते हुए सीधा रसल के पेट पे जाकर लग जाता है। और रसल को इस अटैक का अंदाजा नहीं था, उसे इससे थोड़ा बहुत दर्द भी होता है। वहीं उधर से एम्सिरा ह्यूइस कह रहा होता है कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है कि तुम ऐसे छोटे मोटे अटैक से बच भी नहीं सकते। यह लड़ाई तो वाकई में काफी ज्यादा बोरिंग जा रही है। फिर तभी एम्सिरा ह्यूइस अपने हाथों के इशारों से जहाँ पर रसल खड़ा था वहाँ पर काफी सारे ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि रसल बचते बचाते आगे की ओर जा रहा होता है। लेकिन अचानक से एम्सिरा ह्यूइस उसके मुंह के सामने आ जाता है और अपनी वो बहुत ही बड़ी सी स्वॉर्ड से रसल पे सीधा हमला करता है। यहाँ रसल अपने बचाव के लिए शील्ड भी बनाता है, लेकिन उसकी शील्ड भी कोई असर नहीं करती। एम्सिरा ह्यूइस का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि सीधा लगते ही रसल नीचे जा गिरता है बहुत तेजी से। वहीं फिर सामने से एम्सिरा ह्यूइस रसल की ओर आते हुए कह रहा होता है, तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि तुम मुझसे लड़ने चले, वो भी अपने इस बेकार से टैलेंट से। नादान और कमजोर बच्चे। और तो और अब तक इस जगह पे तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है जिससे तुम मुझे हरा सको। अब इन्हीं सबको देखते हुए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहूंगा, और जैसा कि तुम जैसे बेवकूफ बच्चे के लिए मेरे हाथों से दी गई द्वारा मौत बिल्कुल सही जचेगी। और ये कहते हुए एम्सिरा ह्यूइस अपनी उस स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से रसल पर हमला कर देता है। लेकिन वहीं रसल उसके इस अटैक से बहुत ज्यादा तेजी से बचते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। साथ ही साथ वो ये सोच रहा होता है कि मेरे पास अब यहाँ पर शायद कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज याद रखनी होगी, मेरा ये जो ओपोनेंट है ये सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहीं यहाँ पर हम देखते हैं साथ साथ एम्सिरा ह्यूइस भी बहुत ज्यादा गुस्से में रसल की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। फिर वहीं यहाँ पे रसल पीछे की ओर एक विंड वेव मारता है, जिससे कि एम्सिरा ह्यूइस पे थोड़ा बहुत असर हो, जिससे कि वो थोड़ा स्लो हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। एम्सिरा ह्यूइस उसके इस विंड वेव को भी अपनी स्वॉर्ड से बीच से ब्रेक कर देता है। और रसल ये देखते हुए सोच रहा होता है कि अब तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्या मैं ये लड़ाई जीत सकता हूँ? क्या इस लड़ाई को जीता जा सकता है? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। फिर तभी रसल यहाँ पर ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि एम्सिरा ह्यूइस जमीन पर ही रुक जाता है और उसके आसपास एक मैजिकल बॉल टाइप की क्रिएट हो जाती है। जिसके बाद फिर रसल कहता है कि तो ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक असली मेज की ताकत। और फिर अपनी मैजिकल पावर एक्सप्लोजन से उस पूरे के पूरे सर्कल के अंदर आग लगा देता है और वो आग की लपटें बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जिससे कि रसल पीछे की ओर भी फेंका जाता है। और वहीं हम देखते हैं इस आग की लपटों से एम्सिरा ह्यूइस बहुत बुरी तरीके से जल चुका था। उसका चेहरा, उसका शरीर पूरा पहचान में भी नहीं आ रहा था। वहीं फिर भी इतना सब होने के बावजूद एम्सिरा ह्यूइस सीधा आके रसल को अपने उस मॉन्स्टर हाथ से पकड़ के ऊपर उठा देता है और फिर रसल से कहता है, तो तुम मुझे इन जैसे नादान पैतरों से हराने की कोशिश कर रहे हो, तो अब मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। फिर इसके बाद रसल अपनी क्लाउड रिंग से यहाँ पर एक बहुत जोरदार और बहुत ज्यादा पावरफुल इस थंडर अटैक कर देता है सीधा इस एम्सिरा ह्यूइस पर। वो अपनी पूरी की पूरी जान लगा देता है इस अटैक को करने में, जिससे कि एम्सिरा ह्यूइस इस अटैक से पीछे की ओर चले जाता है। पर यहाँ पर रसल कह रहा होता है कि ये एक सीक्रेट ट्रिक थी जो कि अब तक छुपी हुई थी।
फिर इसके बाद रसल इसी डेडली स्ट्राइक के साथ बहुत तेजी से एम्सराई ह्यूज की ओर आगे बढ़ जाता है और जिसे देख एम्सराई ह्यूज एक सेकंड के लिए काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर जैसे ही रसल अपने इस डेडली स्ट्राइक के साथ एम्सराई ह्यूज को बीच में से आगे की ओर चीर कर निकल जाता है कि वहीं हम देखते हैं अचानक से रसल के मुंह से खून निकलने लग रहा था, क्योंकि रसल का यह अटैक एम्सराई ह्यूज को लगा ही नहीं था, बल्कि एम्सराई ह्यूज ने रसल पर उल्टा अटैक कर दिया था। और फिर एम्सराई ह्यूज यहाँ पर अपनी शैतानी हंसी हंस रहा था। साथ ही में यहाँ पर रसल नीचे जख्मी हालत में बैठ जाता है। उसके पेट से और उसके मुंह से दोनों जगह से खून निकल रहा था और यहाँ रसल कह रहा होता है, तुम सच में एम्सराई ह्यूज, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। और फिर एम्सराई ह्यूज बड़ी ही बेरहमी से सीधा रसल का सर पकड़कर जमीन पर जोरों से पटक देता है। फिर तभी अचानक से यहाँ पर एम्सराई ह्यूज पे एक बहुत जोरदार हमला होता है, जिससे कि एम्सराई ह्यूज पीछे की ओर जाकर गिर जाता है और यहाँ एम्सराई ह्यूज का कंधा उखड़ जाता है और वो सामने देखते हुए कह रहा होता है कि तुम। और एम्सराई ह्यूज का जिसने यह हाल करा वो और कोई नहीं, ये लटार के मास्टर निकोलो थे। जिसके बाद वो इससे कह रहे होते हैं कि तो कैसा महसूस होता है ऐसे जमीन में कीड़े की तरह पड़े रहकर, अब अपनी हार मान लो। जिसके बाद निकोलो यहाँ पर अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके एक बार में एम्सराई ह्यूज को वहीं पर ब्लास्ट कर देते हैं और एम्सराई ह्यूज चुटकियों में ख़त्म हो जाता है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि उन्होंने इस जगह पे अकेले अपनी ताकत से एम्सराई ह्यूज को एक बार में ख़त्म करके रख दिया। दरअसल ऐसा ही रसल सोच रहा था और यहाँ पर रसल गिरा हुआ होता है। सामने से प्रोफेसर ह्यूबर्ट और बाकी प्रोफेसर्स भी भागते हुए इधर आते हैं। फिर प्रोफेसर ह्यूबर्ट रसल को अपनी गोद में उठाते हैं और उसे देखते हुए मन में कहते हैं, तुमने बेहद अच्छा काम किया रसल, तुम्हारे इस एफर्ट्स को एंडीमियन में खास नजर रखा जाएगा। अब कोई भी तुम पर डाउट नहीं करेगा, ना ही तुम्हारी ताकत पर। और यहाँ रसल मुस्कुराते हुए प्रोफेसर ह्यूबर्ट की तरफ देखता है और उनसे कहता है, ह्यूबर्ट। और यहाँ जन्म होता है एक हीरो का।